डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है उसमें आगे का जो टाइम पीरियड है और कल का जो हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ किया था उसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को सबसे पहले रिकैप करेंगे और एक टाइमलाइन जो है इम्पॉर्टेंट वर्क्स और उनका ड्रॉ करते हैं। टाइमलाइन एंड इम्पॉर्टेंट events in old English period। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए क्रिश्चियन पोइट्री जो है और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर जो है, उसके बारे में हम अपना बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 43 AD से 420 AD। ये जो समय है इसको हम कहेंगे ब्रिटानिया, अ प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है 307 से 370 AD तक reign of Constantine the Great leads to adoption of Christianity as official religion of the Roman Empire। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टेंटीन के समय ही, कॉन्स्टेंटीन जैसे ही रोमन एम्पायर को एक क्रिश्चियन एम्पायर बनाते हैं, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद से सारी जो प्रोविंसेस थी रोमन एम्पायर की, ख़ास तौर पे ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया भी धीरे धीरे करके जो है क्रिश्चियनडम में बदलने लगता है। इसके बाद 405 AD में हम आते हैं। सेंट जेरोम कंप्लीट्स वल्गेट। और वल्गेट क्या है? लैटिन ट्रांसलेशन of the Bible that becomes standard for the Roman Catholic Church। उसके बाद हम बढ़ते हैं 432 AD में। सेंट पैट्रिक begins mission to convert Ireland। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जो है वो विस्तार हो रहा है। 450 AD में जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है एंग्लो सैक्सन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटानिया बिगिंस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था। 523 AD में बोएथियस का जो एक फिलोसॉफिकल किताब है कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी,
इसका ओरिजिनल वर्जन जो है लैटिन में है, जिसे बाद में किंग एल्फ्रेड जो है ट्रांसलेट कराते हैं। फिर आता है 597 एडी, जो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है इंग्लैंड के इतिहास में, सेंट ऑगस्टीन ऑफ कैंटरबरी मिशन to Kent begins conversion of Anglo-Saxons to Christianity। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं इसका विस्तार जैसे जैसे होता है क्रिश्चियनिटी का। 658 एडी से 80 तक कैडमोन जो एक पोएट हैं वो लिखते हैं हिम, और इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड पोएम इन इंग्लिश। इसके बाद 731 एडी में बीड अपना एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, और ये उस समय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जो है बन जाता है, और ये 731 में कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है 750 एडी, लेकिन इसके बारे में तब भी एक डाउट हम कह सकते हैं कि बेओवुल्फ जो है इसी टाइम के इर्द गिर्द जो है लिखा गया था, लेकिन ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी अभी भी बनी हुई है कि ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। 787 एडी से शुरुआत होती है फर्स्ट Vikings raids on England। इसके बाद 871 से 899 एडी तक टेक्स्ट्स written or commissioned by Alfred the Great, और यही टाइम पीरियड है जब उनका रेन भी कंटिन्यू करता है। रेन ऑफ एल्फ्रेड। इसके बाद हम आते हैं जो नया इवेंट इंग्लैंड के इतिहास में होता है, एक यूनिक मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है ऑफ बेओवुल्फ एंड जूडिथ। जूडिथ जो पोएम है एक लॉन्ग पोएम है, लेकिन इसका जो अंश मिले हैं वो सिर्फ इसका एक कंक्लूजन है, तो पूरा जो एक पोएम है वो नहीं मिलता है मैन्युस्क्रिप्ट में, सिर्फ एक बचा हुआ पार्ट ही मिलता है। और 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बाय विलियम I, and he establishes French speaking ruling class in England। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है 1095 से